बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की चुनौती सामने। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। केदारनाथ में जीत के बाद बीजेपी में उत्साह। कार्यकर्ताओं का खोया मनोबल लाना होगा वापस। आप भी कर रही है निकाय चुनाव की तैयारी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारियों में अब जुट गई हैं पार्टियां और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निकाय चुनाव भी होंगे। हालांकि इसको लेकर अब पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक और बीजेपी जहां उत्साहित है केदारनाथ में जीत के बाद, तो वहीं अब निकाय चुनाव में जाने की तैयारी है। और दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो मनोबल खोया है कार्यकर्ताओं ने, उनमें जोश भरा जाए और दोबारा एक बार फिर खड़े होकर निकाय चुनाव की ओर बढ़ा जाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। राज्य में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल भी जुट गए हैं और कसरत अभी से करनी शुरू की जा चुकी है। उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की चुनौती सामने भी है और तैयारियों में राजनीतिक दल जुट चुके हैं, जो कि अपनी अपनी टीमों के साथ अब निकाय क्षेत्रों में निरीक्षण भी करेंगे, जनता से बातचीत भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। और निकाय चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से राजनीतिक दल जुट गए हैं और केदारनाथ में जीत के बाद हालांकि बीजेपी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का खोया मनोबल पहले बनाना होगा और ऐसे में आप भी लगातार तैयारियों में जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ में जीत के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं सभी। तो आपको बता दें कि लगातार अब निकाय और पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव हो सकते हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं पार्टियों की और क्या माने कब राज्य में निकाय चुनाव हो सकते हैं? जी विशाल, देखिए जिस तरीके से हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जीत हासिल की है। तो अब जो है प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव के साथ साथ जो है पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो अब राजनीतिक दलों की नजर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर टिकी हुई है। हालांकि पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव होने हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से जो है तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और राजनीतिक दल लगातार अपनी तैयारियों में भी जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केदारनाथ में विधानसभा सीट का उपचुनाव जीती है, उसके बाद से काफी उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है और इसके लिए जो है कार्यकर्ताओं का भी मनोबल कहीं ना कहीं इससे जो है बढ़ा है। जिस तरीके से क्योंकि दो चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर जीत हासिल की तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है दोबारा वो बढ़ा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बैठक भी की थी और बैठक में तमाम चिंतन मंथन भी किया गया और आने वाले समय में प्रत्याशी के चयन को लेकर पब्लिक सर्वे होगा और जिला अध्यक्षों से जो है सूची भी ली गई है और सूची के आधार पर ही जो है पब्लिक सर्वे के बाद अखिल भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित करेगी। जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की
पूरी तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर चल रही है। तो वहीं अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हारी है, उसके बाद निकाय चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए काफी चुनौती भी होगा। जो कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है, उस मनोबल को दोबारा भी कांग्रेस पार्टी को जो है वो लाना है। तो ऐसे में अब ये पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जो निकाय चुनाव के लिए जो जिला प्रभारी बनाए थे, उनके में उस सूची में संशोधन भी किया गया है। देहरादून जिले की अगर बात की जाए तो देहरादून में पहले मंत्री प्रसाद मैथानी को जो है प्रभारी बनाया गया था, हालांकि इसमें संशोधन किया गया है और अब सुरजीत सिंह सजवान जो कि पूर्व विधायक है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो इस तरीके से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी भी सभी निकायों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और अलग से जो है प्रत्याशी आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में उतारने का काम करेगी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल जो कि क्षेत्रीय दल है, वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। वो भी लगातार तैयारी निकाय चुनाव को लेकर कर रहा है। तो इसी तरीके से सभी राजनीतिक दलों की अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सामने चुनौती रहेगी और जिस तरीके से भी राजनीतिक चुनाव में तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है जो मुख्य दल यहाँ पर उत्तराखंड में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है चुनौती अन्य दलों से मिलती हुई दिखाई जो है इस निकाय चुनाव में दे सकती है। अरुण, ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, लेकिन क्या माने ऐसे में क्या राजनीति में ये भी बदलाव देखा जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर पर काम होगा, या फिर कह सकते हैं कि राज्य सरकार के कुछ तरह से सुगबुगाहट नजर आ रही है कि कब हो सकते हैं इलेक्शन? जी विशाल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार ये माना जा रहा था और कि निकाय चुनाव जो है जल्द ही हो सकते हैं। पहले अक्टूबर माह में कहा गया कि अक्टूबर में निकाय चुनाव होंगे, फिर नवंबर में कहा गया, लेकिन एक साल से जो है प्रशासक के हवाले निकाय हैं, तो ऐसे में करीब एक साल से ऊपर का वक्त हो चुका है और कई बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। लेकिन ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर थी, तो उसके बाद जो है विधेयक सदन के पटल पर भी रखा गया था, उसके बाद वहां पर भी उस पर सहमति नहीं बनी तो प्रवर समिति का गठन किया गया। हालांकि प्रवर समिति उसको लेकर पूरा जो है वो अपना वो निर्णय सुना चुकी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि जो 2018 का ओबीसी आरक्षण है उसी के तहत चुनाव होना चाहिए 2011 की जनगणना के हिसाब से। हालांकि निकाय चुनाव अभी प्रदेश में माना जा रहा है कि 25 दिसंबर तक जो हो सकते हैं और सरकार की तरफ से भी लगातार ये दावा किया जा रहा है, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है। तो इस तरीके से 25 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव जो है वो हो सकते हैं। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर वो नहीं कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव प्रदेश में कब तक होंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर ये निकाय चुनाव की बात है और जैसे में जब चुनाव होंगे तो राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे और मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में लेकर जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने रहने वाली है या फिर कांग्रेस के सामने रहने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी या यूकेडी के सामने जो चुनौती रहने वाली है, उन चुनौतियों से पार पाना और उसके लिए तैयारी लगातार राजनीतिक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें बड़ी संख्या में दूसरे दलों से नेता और कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तब ये कहा गया तो उन्हें कहा गया था कि जो भी आ रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा और उन्हें आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या पंचायत चुनाव होंगे उसमें उनके बारे में जो है विचार किया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रत्याशी चयन को लेकर होगी। जो अन्य दलों से कार्यकर्ता पार्टी में आए हैं उन्हें किस तरीके से समर्थन दिया जाता है, उन्हें किस टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता, उन्हें किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाता है, और अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता फोकस उन पर रखा जाता है या फिर पार्टी का जो खांटी कार्यकर्ता है उस पर फोकस रखा जाता है। तो ये तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर नीतियों को तैयार भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि आने वाले समय में जो है कोई दिक्कत परेशानी इस तरीके की पार्टी के सामने ना खड़ी हो, जो अन्य दलों से नेता आए हैं वो फिर से जो है बगावत करने पर ना उतरे। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती है और नए सिरे से कांग्रेस को कार्य करना होगा और बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ बूथ मजबूत कांग्रेस पार्टी को करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो वहीं अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात की जाए जो क्षेत्रीय दल है और लंबे समय से उत्तराखंड के तमाम मुद्दे जो है उठाता आ रहा है,
तो उत्तराखंड क्रांति दल के सामने भी चुनौती है और जो खोया हुआ विश्वास उत्तराखंड क्रांति दल का है वो भी उन्हें वापस लाना है। और जिस तरीके से क्योंकि लगातार जो राजनीतिक वर्चस्व उत्तराखंड क्रांति दल का डाउन हो रहा है उसे भी बनाना एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड क्रांति दल के लिए है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, हालांकि आम आदमी पार्टी का इतना वर्चस्व जो है राज्य की राजनीति में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से जो है तैयारियां कर रही है और सभी निकायों में प्रत्याशी उतारने की घोषणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने की है। तो इस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आगे जब निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तब ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण पार्टियों ने बनाए हैं और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे, किसे टिकट दिया जाता है और किस तरीके से राजनीतिक दल जो है चुनाव में उतरते हैं। अरुण, क्या माने इस बार के मुद्दे ऐसे कौन से हो सकते हैं जो काफ़ी हावी देखने को मिलेंगे निकाय चुनाव के समय पर? जी विशाल, देखिए इस बार अगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से लगातार मुद्दों की अगर बात की जाए तो बिजली, पानी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये तमाम, क्योंकि निकायों में जो छोटी सरकार होती है उसमें ये तमाम मुद्दे होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो और इसी के साथ साथ सस्ता हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जो है प्रदेश में रहते हैं और जिस तरीके से देहरादून की अगर बात की जाए तो ये तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी भी लगातार उठा रही है। प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो है इस बार इलेक्शन में रहेंगे। तो इन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है या फिर जनता किसी दूसरे मुद्दों के आधार पर वोट करती है, तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। हालांकि निकाय चुनाव में प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जो है वो निकाय चुनाव में प्रमुख मुद्दे जो है बनकर सामने आएंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।